हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 4 की यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कार्टून्स की। आपको पता है पहले के हिसाब से चैप्टर का जो नाम था चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम था, लेकिन अब जो है पार्टीजन पार्टी सिस्टम इन इंडिया के नाम बदल कर चेंज हो गया है। तो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो चैप्टर है उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी पता होगी तो ही आप इस कार्टून को समझ पाएंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो कार्टून आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले पेज नंबर आप लोग 85 निकालो। चैप्टर कौन सा है? 4। और पेज नंबर ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे कार्टून भी है। तो चैप्टर 85 पे आपका फर्स्ट कार्टून है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एक विनर है वहाँ पे इंदिरा गांधी दिख रही है, जिनके हाथ में ट्रॉफी है। और यहाँ पे साइड में जहाँ पे स्टार्ट का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एक नेता भाग रहे हैं। तो ये यहाँ पे कौन से नेता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मोरारजी देसाई को। और यहाँ पे आपको पता है जो जिनके हाथ में कप है वो कौन है? इंदिरा गांधी। ये किनके बीच की रेस को दिखाने की कोशिश की है? आपको पता होगा जब नेहरू जी की डेथ हो गई उसके बाद शास्त्री जी को देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही जब शास्त्री जी की भी 1966 में डेथ हो गई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए दो लोगों के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन था। एक तरफ मोरारजी देसाई थे और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई जो थे काफ़ी एक्सपीरियंस नेता थे, काफ़ी टाइम से कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। और जो इंदिरा गांधी थी वो इनएक्सपीरियंस नेता थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी, इसीलिए उनका पार्टी पे दबदबा था। अब जितने भी कांग्रेस के सिंडिकेट नेता थे वो चाहते थे कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंदिरा गांधी बने, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनेगी, वो इनएक्सपीरियंस है, उनको कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। हालांकि उन्होंने पॉलिटिक्स में एक्टिव जरूर थी, लेकिन वो नई थी, इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन मोरारजी देसाई बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर थे। तो सिंडिकेट नेता चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी है वो अब टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर बने, ताकि वो इजिली अपनी जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, वो वहाँ पे लॉन्च कर सके। तो यहाँ पे जितने भी साइड में जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं वो सिंडिकेट नेताओं का ग्रुप है, जिन्होंने इंदिरा गांधी को जिताने में, देश के प्राइम मिनिस्टर बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो विनर है वो श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके हाथ में ट्रॉफी है, वो जीत चुकी है। और यहाँ पे जो स्टार्ट, मोरारजी देसाई भी इस कंपटीशन में थे, लेकिन वो भी स्टार्टिंग पोजीशन में ही है, बहुत पीछे रह गए क्योंकि सिंडिकेट नेताओं को इनको सपोर्ट नहीं मिला। तो ये सिचुएशन इवेंट कौन सा है? जब शास्त्री जी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने की जो कंपटीशन था उसको दिखाया गया, जिसमें कौन जीत गया? इंदिरा गांधी विनर बन गई। जिताया किसने? जो उनके आसपास देखिए नेता खड़े हैं और जो चीयर्स कर रहे, जो इनके लिए क्लैंपिंग कर रहे, सिंडिकेट नेताओं को दिखाया गया। यहाँ पे स्टार्ट का बोर्ड लगा है कि वो जहाँ पे मतलब रेस स्टार्ट हो गया वहीं पे खड़े रह गए। और यहाँ पे जो कौन से नेता है? मोरारजी देसाई को दिखाया, यानी कि कोशिश की गई। उन दोनों के बीच में कंपटीशन था। मोरारजी देसाई इनिशियल पॉइंट पे रह गए, स्टार्टिंग पॉइंट पे रह गए, और इंदिरा गांधी किस तरह से जीतकर उनके हाथ में ट्रॉफी भी आ गई। और किसकी बदौलत? सिंडिकेट नेताओं के बदौलत। तो ये कार्टून यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो याद रखना है कि इवेंट कौन सा है? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई की जो कंपटीशन है वो 1966 के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये सिंडिकेट नेता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी स्टोरी तो है, आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देख लिया होगा। इसी चैप्टर के नेक्स्ट कार्टून को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 90। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ब्रीफली हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको कि जो चरण सिंह है, आपको पता है चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के ही पहले नेता थे, लेकिन उन्होंने बाद में अटेम्प्ट किया था, कोशिश किया था यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉन कम्युनिस्ट पार्टी 1974 में उन्होंने नॉन कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की कोशिश की थी। ये जो सिंबल है बेसिकली वो साइकिल जो है, एक ही साइकिल पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को दिखाया गया है कि अलग अलग पार्टी के लोग हैं, लेकिन वो एक ही मतलब पार्टी बनाना चाहते हैं, कंबाइन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे कीप राइट लिखा है ना, नो लेफ्ट, यानी कि वो राइट ही ले, लेफ्ट जो है दूसरी गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको उनसे अलग होकर वो दूसरा नॉन कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के नेता है, बट एक ही पार्टी बनाने की कोशिश करे, एक ही साइकिल पर दिख रहे हैं वो। और एसएसपी, कांग्रेस, बहुत सारे जो नेता, ये चौधरी चरण सिंह ने जो एक नॉन कम्युनिस्ट पार्टी 1974 में बनाने की जो कोशिश की थी, उस अटेम्प्ट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको नहीं कराया। नेक्स्ट 91 पे है, वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे आयाराम और गयाराम का दिखाया गया, अमूल का ऐड है। तो आपको पता होगा कि हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल, जिन्होंने 15 दिन के अंदर ही 3 बार पार्टी बदली थी। वहाँ पे इनको दिखाने की कोशिश किया गया है 15 दिन के अंदर कि पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए,
फिर वो कांग्रेस में आ गए, फिर वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इसी को जो आया राम गया राम जो है पार्टी बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसको अमूल ऐड के थ्रू दिखाने की कोशिश किया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अमेंडमेंट किया था कि इस तरह से आप पार्टी के साथ टूवर्ड आप मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकते, पार्टी की जो लॉयल्टी है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और अब इन चीज़ों पे बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये कार्टून जो 5 नंबर का है उसमें तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कार्टून है 93 पेज नंबर पे, वो उसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर 93। ओके, तो उसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे दिखाए गया है कि मेन 4 लोग दिखाए गए हैं जो जीते हुए हैं, जिनके हाथ में, जिनके गले में माला है, वो क्या दिखा रहे हैं। एक उनके बगल में एक लेडी खड़ी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे नी पे एक बैठा हुआ आदमी है और कांग्रेस यहाँ पे लेटा हुआ है। तो ये कौन कौन किस किस को यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले इवेंट समझ लेते हैं, इवेंट कौन सा, किस टाइम की बात हो रही है। सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 की ये बात है। आपको पता था 1969 में जब वहाँ पे जो जाकिर हुसैन थे उनकी डेथ हो गई थी, प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो गया था, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल जो कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी को अपॉइंट किया था, एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट उन्हें खड़ा किया था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी और एन संजीवा रेड्डी जो थे उनके बीच पर्सनल थोड़ी दुश्मनी थी, ठीक ठाक नहीं थे। तो इंदिरा गांधी ने इसीलिए अपनी पावर को शो करते हुए उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्हें एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करा दिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और हुआ यही कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वीवी गिरी वो जीत गए, और कांग्रेस के जो ऑफिशियल लीडर थे एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, वो हार गए। तो यहाँ पे जो वीवी गिरी जो जीते हुए हैं, गले में माला है, वो किसको दिखा रहे हैं, वीवी गिरी को दिखा रहे हैं। वो जीत गए जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बट किसने जिताया, इंदिरा गांधी के द्वारा, उन्हीं के सपोर्ट से वो जीते। यहाँ पे देखिए उनके हाथ में भी पंचिंग बैग है और इनके हाथ में भी, यानी कि इन दोनों, इनकी जीत का जो कारण है वो पीछे से ये है। पीछे क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने ओपनली सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट था, इसी कारण से वो जीते हैं। ये पंचिंग बैग दिखा रहा है किस तरह से पीछे से उन्होंने सपोर्ट किया। और यहाँ पे जो खड़ी लेडी है वो श्रीमती इंदिरा गांधी है। जो नी पे बैठे हुए हैं उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे एन जो थे निजलम्बा, उनको दिखाया गया है। ठीक है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे जो कांग्रेस डिफीटेड है, जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी, वहाँ पे उनको दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से वो पूरी तरह से हार कर गिर गए। तो यहाँ पे चारों, यहाँ तक ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जो कि नी पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट जो पूरी तरह से हार गए, चित पड़े हुए हैं, वीवी गिरी जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जीत गए। किसकी हेल्प से, श्रीमती इंदिरा गांधी जो बगल में खड़ी है, उनके पीछे से जो बैग है, उनके हाथ के अंदर जो दिख रहा है आपको बॉक्स दिख रहा है, वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, तो सिचुएशन को समझ लेंगे तो आपको ये समझना क्या होती चीज़ें और आसान हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे आप लोग निकाल लीजिए, जो पेज नंबर है हमारा 97, पेज नंबर 97। ओके, तो अब पेज नंबर 97 पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि विनर पे 1, 2, 3 और तीनों पे ही इंदिरा गांधी दिख रही है। उसके बाद ये जो मिड टर्म रेस है, मिड टर्म इलेक्शन को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे जो नेताएं दे रखे हैं, बेसिकली वो क्या है, ग्रैंड अलायंस। तो इसकी भी स्टोरी आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि आपको पता होगा 1969 में, पीछे जब हमने कार्टून देखा कि जो वीवी गिरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो श्रीमती इंदिरा गांधी की मदद से प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गया, वो प्रेसिडेंट बन गए। कांग्रेस के जो ऑफिशियल नेता थे एन संजीवा रेड्डी, वो हार गए। उन्हें किसने खड़ा किया था, सिंडिकेट के नेताओं ने। वही सिंडिकेट के नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर स्टेब्लिश किया था। अब उनकी हार के बाद, एन संजीवा रेड्डी के हार के बाद, ये दिखाता है कि इंदिरा गांधी उस पार्टी में कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गए और सिंडिकेट नेता उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सिंडिकेट नेता जो है काफ़ी नाराज़ हो गए, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में आ गई, लेकिन सीपीआई की हेल्प से उनकी सरकार बनी रही। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कभी भी समर्थन छीना जा सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, दिसंबर में 1970 में जो अपना वो था, उन्होंने इलेक्शन करवा दिया, डिसॉल्व करा दिया उन्होंने लोकसभा को, और 1971 में फ्रेश इलेक्शन हुए। ठीक है, फ्रेश इलेक्शन आपको 1967 में जब इलेक्शन हुए थे तो जितने भी नॉन कांग्रेस नेता थे सब आपस में कंबाइन हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, और स्टेट में कांग्रेस को 9 जगह पे आने से रोक दिया था। अब जबकि कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली स्प्लिट हो चुकी है, 2 भागों में टूट चुकी है, तो 2 भी नॉन कांग्रेस नेता थे, उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि अब हमारे लिए काम और आसान हो गया है। कांग्रेस में अंदर ही आंतरिक जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है,
तो अब हमें सही मौका है, जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी थे दोबारा से एक साथ इकट्ठे हुए, जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। बट इस बार 1971 में जो इलेक्शन हुए, वो जो ग्रैंड अलायंस थे वो ग्रैंड फेलियर साबित हुए। लेस देन 40 से भी कम सीटें उन्हें हासिल हुई। और मिड टर्म रेस में, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन जो हुए थे अपने 5 साल कंप्लीट होने से पहले, जो देश में इलेक्शन इंदिरा गांधी ने करवाया था, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वो इलेक्शन में जीत जाएगी, तो मिड टर्म रेस, जो मिड टर्म इलेक्शन को दिखाया गया है, जीती कौन है? इंदिरा गांधी। और इस बार उनकी जो सीट मिली है वो 352 सीट, 48.4% को वोट मिले हैं। और 44% ऑफ द पॉपुलर वोट से जो प्रॉपर वो जीती है, ये जीत बहुत बड़ी जीत थी इंदिरा गांधी के लिए। जो लग रहा था 1967 में कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा खत्म हो चुका है, दोबारा से किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी पावर पोजीशन दोबारा से रिस्टोर किया, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। उसके बाद 1 पे दिख रहा है ना कि स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, वीक कॉन्स्टिट्यूंसी, डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे दिखाया गया ना ग्रैंड फिनिश हाउ कैन इंटरप्रेट आउटकम। और यहाँ पे दिख रहा है कि आई कांट बिलीव इट दो आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड द थर्ड। क्या ना, आई कांट बिलीव, ये जो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे कि आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड ही थर्ड। समझा? तो ये नेता जो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनको यकीन नहीं हो रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि इतने टफ टाइम थे, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, देश में काफ़ी समस्या आई थी, लेकिन फिर भी किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपना पोजीशन स्कोर किया और एक बहुत बड़ी विक्ट्री उनके हाथ में आई थी। समझ में आया? तो ये मिड टर्म रेस, मिड टर्म इलेक्शन, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जीत उनको मिली थी, कि ग्रैंड अलायंस थे किस तरह से फेल हो गए थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था किस तरह इंदिरा गांधी ने जीत लिया है। और 1-2 दिखा रहा है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, वीक कॉन्स्टिट्यूंसी, और मतलब डाउट जो इन लोगों को हो रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है कैसे इंदिरा गांधी जीती है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, उसी के अगले 98 पेज पे आपको फिर से दो कार्टून है, तो पहले हम एक कार्टून की बात करें, पेज नंबर 98। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, आपको पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। और इस गरीबी हटाओ स्लोगन के कारण इंदिरा गांधी को गरीबों का बहुत सपोर्ट मिला था, क्योंकि लोगों को लगता था कि इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया है कि अगर उनको जिता दिया गया, देश से गरीबी हट जाएगी और देश में फिर से क्या होगा, खुशहाली आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जीतने के बाद लिखा ना मसिव सपोर्ट, किसने किया? गरीबों ने। उसके बाद कप वो जीत गई है, कप चीयर्स करी। अब ये नीचे दिख रहा है आपको, एक व्यक्ति कप के अंदर से निकल रहा है, ये किसको दिखाना है? गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति देखिए हाथ में कटोरा है उनके, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने आपको सपोर्ट किया और हमारी वजह से ही आपको ये कप मिला है, अब हमारी गरीबी दूर कीजिए, हमको कुछ दीजिए। ठीक है, ये कुछ बेसिकली मांग रहे हैं कि आपने हमको प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन से पहले कि आप गरीबी हटाओ का आपने एक बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया था, जिसके कारण हमने आपको इतना सपोर्ट दिया, अब हमारी गरीबी हटाने के लिए कुछ करो। जो कुछ मांग रहे हैं बेसिकली वो इंदिरा गांधी दिखा रहे हैं कि गरीब लोग किस तरह से इंदिरा गांधी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इंदिरा गांधी उनके लिए बहुत कुछ करने वाली है, करेंगी, क्योंकि इसी सोच के कारण उनको इतना बड़ा सपोर्ट गरीबों का मिला था। ये कप में वो दिखाने की कोशिश किया रही कि गरीबों की वजह से इंदिरा गांधी जीती और अब गरीब एक्सपेक्ट करे कि इंदिरा गांधी उनके लिए क्या क्या करने वाली है, वो मांग रही बेसिकली। नेक्स्ट है कि ये भी 1971 के ही टाइम पीरियड की बात है, कि जब 1971 में ही आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान हटकर एक अलग देश, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना था, जिसके कारण इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद जितने भी स्टेट में इलेक्शन हुए थे, सभी जगह पे इंदिरा गांधी को फिर से वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई। तो ये इंदिरा गांधी दिखा रही कितनी ज़्यादा बड़ी, स्ट्रांग हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। और ये दिखने में आपको ट्वाइस दिख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये बेसिकली वहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और किस स्टेट के अंदर कौन रूल करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये इंदिरा गांधी देखिए डिसाइड कर रही है कि ये सारे स्टेट बने हुए, उसमें कौन रूल करेगा, कौन वहाँ पे राजा होगा, वो डिसाइड करने वाला जो पर्सन है वो श्रीमती इंदिरा गांधी है। देखिए वो एक से हटाकर दूसरे पे मुकुटा लगा रही है, वो फेसेस लगा रही है कि वो बेसिकली डिसाइड करेंगी कौन से स्टेट के अंदर कौन रूलर होगा। और जहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं थी, वहाँ पे वो आर्टिकल 356 को यूज़ करके किस तरह से जो स्टेट के जो रूलर है उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रही थी कि वो कितनी बड़ी है और सारे जो स्टेट है उनके आगे ट्वाइस है, वहाँ पे जो रूलर है वो उनके हाथों की कठपुतली है, जब चाहे वो किसी को भी कोई भी मुकुटा पहना के वहाँ पे रूल करा सकती है। तो ये बेसिकली जो पूरा चैप्टर है इंदिरा गांधी के पावर पोजीशन को दिखाया गया, किस तरह सिंडिकेट नेताओं ने उनको बनाया कि वो इनएक्सपीरियंस है, न्यू है, तो पॉलिटिकल रूल कर सकते हैं, बट इंदिरा गांधी ने ऑपोजिट सिंडिकेट नेता को ही ख़त्म कर दिया, खुद कितनी स्ट्रांग हो गई, पूरे सेंटर में रूल किया इतनी बड़ी जीत से। उसके बाद स्टेट को भी हर इस जगह पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ना केवल भारत के अंदर बल्कि 1971 के
वॉर के बाद इंडिया पाकिस्तान में वॉर के बाद उनकी वर्ल्ड फेम वो हो गई और किस तरह से हर जगह उन्होंने अपनी पावर को कंट्रोल में किया हुआ है। तो पूरा चैप्टर जो है वो उन्हीं पे बेस्ड है। तो अब बाकी सेकंड चैप्टर जो वो नेहरू और गांधी जी के ही ऊपर ही बेस्ड है। बहुत ज़्यादा कार्टून जो दिखेंगे बेसिकली नेहरू जी या इंदिरा गांधी के ऊपर ही आपको दिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे 2 चैप्टर रह गए, वो हम दोनों चैप्टर एक साथ इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत कार्टून थे, इसलिए मैंने ज़्यादा चैप्टर कवर नहीं किया। बाकी चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो कार्टून आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।